गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइट नाउ मैं लाइव हूँ हयात से अपनी एनिवर्सरी ACP, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, क्वालिफाई लोगों ने अटेंड किया। ये ACP में एक एजुकेशन को मैं लेके थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा थोड़ा सा स्ट्रांग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री में यहाँ पर हम काफी सालों से हैं। जो नए लोग भी हैं वो लोगों के लिए भी ये मैसेज है, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट मैसेज है। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 10 साल से हूं और मैंने एजुकेशन के नाम पर इस इंडस्ट्री में कई लोगों को व्यापार करते हुए देखा है। एजुकेशन के नाम पर व्यापार। आज हमने जो प्रोग्राम अटेंड किया हयात प्रॉपर्टी पर, इसे बहुत आराम से कंपनी 5,000, 10,000, 15,000 रुपए टिकट लगाकर भी कर सकती थी। कंपनी की एनिवर्सरी थी, लोग आते भी। जो चीज हो सकती है, जिस चीज पे पैसा कमाया जा सकता है, ओके लाइफ केयर ने उसको भी नहीं किया। कहते हैं कि ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए। मैं भी मानती हूं कि ज्ञान कभी फ्री में नहीं लेना चाहिए, उसकी कोई कीमत देनी चाहिए, राइट। गुरु दक्षिणा बोलते हैं जिसको। लेकिन क्या वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए? नहीं। अगर करनी है अफोर्डेबिलिटी के साथ कर सकते हैं। और वैसे तो हमारी कंपनी फ्री में करती है। कंपनी की जितने भी ADP है, मैं पिछले 2.5 साल से सभी ADP, सभी LDP और इस तरीके के सभी रेजिडेंशियल प्रोग्राम को अचीव करती हूँ और अचीव करके फ्री में आती हूँ। मैं नहीं, मेरी टीम में कई लोग फ्री में आते हैं। ध्यान देना, लेकिन अचीवर आते हैं फ्री में। इन सभी अचीवर्स, बाहर चले जाओ, इन सभी अचीवर्स के साथ में हम लोग जो है इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के साथ साथ यहां पर बताई हुई कुछ बातों को भी, एजुकेशन वाला मुद्दा थोड़ा सा स्ट्रांग है, फिर से डिस्कशन करूंगी। लेकिन एनिवर्सरी में क्या क्या हुआ मैं बताए बिना रह नहीं सकती, इसलिए ये लाइव किया है। एनिवर्सरी में कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ की पॉइंट्स हैं, जिन की पॉइंट्स को मैं डिस्कशन करूंगी आपके साथ में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इस इंडस्ट्री में पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने 4 साल के करियर में लगभग 125 प्रोडक्ट लॉन्च किए। और सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए, क्वालिटी, पैकेजिंग, रेट, सब पर ध्यान दिया। इसके अलावा फरवरी तक हम 200 नए प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, जिसमें 22 प्रोडक्ट कल इतनी बेहतरीन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, इतनी बेहतरीन पैकिंग वाले प्रोडक्ट जिन्हें हाथ में लेके रख रहा था, लग रहा था कि यार क्या प्रोडक्ट है, मतलब हाथ से छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। इतनी प्यारी पैकिंग थी, इतनी बेहतरीन उसका जो पकड़ थी ना, पकड़ने के बाद में ऐसा लगता है ना, कोई चीज बहुत प्यारी लगती है तो ऐसा लगता है नहीं, देना नहीं है वापस। तो मतलब वो कंज्यूमर के पास जब हमारा प्रोडक्ट जाएगा तो आप सोचिए कंज्यूमर अपने हाथ से छोड़ेंगे नहीं वो प्रोडक्ट। इतना प्यारा, इतना गुड लुकिंग, राइट। एक क्लास लग रहा था प्रोडक्ट का। लेकिन ध्यान देना, उनके रेट देसी होंगे, उनके रेट देसी होंगे। ऐसे 21 प्रोडक्ट लॉन्च हुए, 22 प्रोडक्ट लॉन्च हुए और 200 प्रोडक्ट पाइपलाइन में फरवरी तक लॉन्च हो जाएंगे। और इस पूरे साल 2021 में हम 300 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। कितने प्रोडक्ट? 300 प्रोडक्ट, जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट यानी 200 से ज्यादा प्रोडक्ट जो होंगे वो प्रोडक्ट होंगे घर के, वो प्रोडक्ट होंगे काम के, वो प्रोडक्ट होंगे यूज के। सोचो अगर 5 तरीके की नमकीन आ जाए, बिस्किट आ जाए, चॉकलेट आ जाए, जैसे कल हमारा नूडल भी लॉन्च हुआ, पैकेट खोलो फिनिश, कितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा। और एक ऐसी चीज है जिसकी सेल होना बहुत आसान होता है, राइट। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इतने सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन पे लॉन्च हो रहे हैं डे बाय डे, लगातार। अब इन प्रोडक्ट का रिटेल हो तो मजा ही आ जाए। अगर इन प्रोडक्ट का रिटेल हो तो बहुत ज्यादा ही मजा आ जाए, क्योंकि एक बात तो तय है कि इस इंडस्ट्री में सभी लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जो जुड़ेगा नहीं, क्या वो यूजर बन सकता है? यस, ऑफ कोर्स बन सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, अगर आपके प्रोडक्ट के रेट सही है और अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, जरूर 110%। एंड ऑफ कोर्स ओके लाइफ केयर के साथ तो एक चीज और जुड़ जाती है, वो है स्वदेशी। और जो लोग भारतीय हैं और इस रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट का भी साथ दे रहे हैं, और वो रेवोल्यूशन क्या है? 2021 जितना हो सके हम देसी प्रोडक्ट यूज करेंगे, यानी भारतीय प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो यहां पर ओके लाइफ केयर के साथ एक चीज और ये एड ऑन हो जाती है, साथ में भारतीय प्रोडक्ट होकर क्वालिटी इंटरनेशनल एंड रेट देसी। ओके, तो इनको हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते जाएं, तो इसी प्रक्रिया में आगे बढ़े, तो आपकी रिटेलिंग और बढ़ाने के लिए एक और नई चीज आपके साथ ऐड होने वाली है। आपकी रिटेलिंग बढ़ाने के लिए ध्यान देना, जिसका टीवी पर ऐड आता है ना, वो चीज बिकती है। जिसका टीवी पर ऐड आता है ना, इंडिया का दस्तूर है, वो प्रोडक्ट ब्रांड है।
जो टीवी में ऐड नहीं आता वो ब्रांड नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हाँ कुछ कंपनियों ने किया ऐड, और जिन कंपनी ने किया उनकी टर्नओवर बहुत बेहतरीन है। जिन कंपनियों ने किया आज इतिहास गवाह है कि उनकी सेल क्या है। पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भारतीय कंपनी अपना टीवी पे प्रमोशन लेके आने वाली है। लगभग 9 सुपरस्टार्स के साथ हमारे जो ब्रांड ऐड बनेंगे, आप ये खुद सोचिए कि जब टेबल पर लेकर डायरेक्ट सेलिंग में ओके लाइफ केयर का बंदा किसी से बात करेगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ब्रांड होगा, लोगों को समझ आ रहा होगा, लोगों को दिख रहा होगा, अरे ये तो ऐड आता है। तो बहुत इजी हो जाएगा प्रमोशन करना, बहुत इजी होगा वहां पर एक नए व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट किसी के घर तक पहुंचाना। मैं लगभग 6 साल एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर चुकी हूं जिस कंपनी का ऐड आता था टीवी पे। मैं 6 साल एक इंटरनेशनल कंपनी को दे चुकी हूं जिसका ऐड आता था टीवी पे, और मैं लिटरली आपको बताऊं उस कंपनी के साथ एक बहुत चीज प्लस थी, और वो प्लस पता है क्या था कि जब हम टेबल पर प्रोडक्ट लेकर बैठते थे ना तो लोग यूजर बन जाते थे। वो अलग बात है कि लोग रिपीट नहीं करते थे। रिपीट इसलिए नहीं करते थे बिकॉज प्रोडक्ट का रेट बहुत महंगा होता था, मीन्स रीपर्चेज का थोड़ा सा इशू आता था। लेकिन हाँ अगर हम वो प्रोडक्ट लेकर बैठते थे, वो प्रोडक्ट ब्रांड की वजह से लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते थे, वो हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े। इसलिए वहां बॉटम पर प्रोडक्ट का मूव ऑन कराना बहुत आसान हो जाता है। राइट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये चीज अब ओके लाइफ केयर के साथ जब शुरू हो जाएगी तो सोचिए किस लेवल पर, किस ग्रोथ के साथ हमारे बॉटम की लीडरशिप, हमारे नीचे के लोग जो हमारे शुरुआती दौर के लीडर हैं, हमारे शुरुआती दौर के हमारे साथी हैं, उन्हें बिजनेस करना कितना आसान हो जाएगा। अज्यूम कीजिए। राइट नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, एड पे कुछ लोग बोलते हैं कि एड क्यों डायरेक्ट सेलिंग में। मैं आपको बता दूं हम कोई पहली कंपनी नहीं है, एक इंटरनेशनल कंपनी ने भी ऐड किया। राइट दूसरी चीज, हाँ यस ऑफ कोर्स हम पहली भारतीय कंपनी जरूर होने वाले हैं जो टीवी पर अपना प्रमोशन करने वाली है, और हम ही पहली ऐसी भारतीय कंपनी में जिसने रेट को सही लेवल पर रखा, यानी अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान दिया। वरना इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो सही रेट देने का भी दस्तूर नहीं था, जैसा ऐड देने का दस्तूर नहीं था। हमने जब सही रेट दिए तो लोगों ने उसे भी कॉपी किया, एंड ऑफ कोर्स अब जब हम ऐड देने जा रहे हैं तो लोग इसे भी कॉपी करेंगे। इसलिए ओके हैं हम, एक कदम आगे हम, जब जो चीज हम कर देते हैं फिर वो लोग कोशिश करते हैं उसको कॉपी करने की, और हाँ करनी भी चाहिए, अच्छी चीज कॉपी करनी चाहिए, अच्छी चीज को कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। राइट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रणदीप हुड्डा जी के बाद ऐसे कई और पाइपलाइन में स्टार कास्ट है, सुपर स्टार्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को एड के साथ बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं आपकी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, एंड ऑफ कोर्स टीवी पर भी। यस ऑफ कोर्स मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करूं तो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमने ऐसे लॉन्च किए हैं जो पेटा अप्रूव्ड हैं, 100% वेगन है। इसके अलावा पैराबीन फ्री है, सल्फेट, ऐसे कई हार्मफुल इंग्रेडिएंट उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नहीं है। और मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही रेयर कंपनियां हैं जो पैटा अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स देती हैं, बहुत ही रेयर कंपनी है, और हम उनमें से ही एक हैं। यानी ओके है, क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, ओके हैं, पैकेजिंग पर ध्यान देते हैं, और ओके हैं, भारतीय लोगों की पॉकेट पर भी ध्यान देते हैं। राइट ऑफ कोर्स नूडल का लॉन्च हुआ हमारा, और नूडल आटा नूडल, वो भी 2 मिनट में खोलो 5 मिनट में फिनिश, यानी बड़ी सेल क्रिएट करने वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपकी बास्केट में आ चुका है। बिल कटवाइए, बिल यूज कीजिए, बिल लीजिए। राइट अपने बिजनेस वॉल्यूम लीजिए और बना के इसको सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिए कि आपकी मैगी कैसी बनी। राइट नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अब 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हमारे अचीवर इस इंडस्ट्री में सबसे बड़े अचीवर बनने वाले हैं। विद इन 2 ईयर यानी 2022 तक 1 वर्सेस ऑल अचीवर वाइज जरूर होने वाला है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, हमारे 2 रीजनल ऑफिस, एक बैंगलोर में लगभग 30 से 45 डेज में ओपन हो जाएगा, और दूसरा गुवाहाटी। ऐसे कई रीजनल ऑफिस भी होने वाले हैं। इन रीजनल ऑफिस की खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो खास बात यह है कि इन जगहों पर लोकल लैंग्वेज के कस्टमर केयर एंड प्रोडक्ट्स ट्रेनर अवेलेबल होंगे। लोकल लैंग्वेज मतलब अगर बैंगलोर चले गए तो तेलुगु,
आपका कन्नड़, ऐसी कई लैंग्वेज है, उस सभी लैंग्वेज में सर्विसेज मिलेंगी। सोचिए कितना आसान हो जाएगा साउथ में बिजनेस बिल्ड करना। गुवाहाटी चले जाए तो आसामीज, आपका बंगाली, तो बांग्ला लैंग्वेज, और ऐसे कई और लैंग्वेज। तो आसाम में जो हमारा गुवाहाटी जो ओपन होगा, तो गुवाहाटी पूरे आसाम में अपनी सर्विसेज दे रहा होगा। सोचिए आपका नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस करना कितना आसान हो जाएगा। तो ऐसे 2 रीजनल ऑफिस के साथ में जो गुड न्यूज मिली, तो ऐसा लगता है कि यस ओके हैं हम, सच में एक कदम आगे। हम 4 से 5 साल, मतलब 5वें साल में हम एंटर किए हैं, यानी जब हम अपनी 5th एनिवर्सरी जनवरी 2022 में सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आप खुद सोचिए किस लेवल पर ये कंपनी और डेवलप हो चुकी होगी, किस लेवल पर ये और ग्रोथ कर चुकी होगी। अभी तक मैंने आपको वो बताया जो हम कर रहे हैं, और कुछ थोड़ी सी प्लानिंग अगले 3 से 6 महीने की भी बताई। यस, मुझे लगता है कि ये सब सुनकर आप बहुत एक्साइटेड होंगे, और इस मैसेज से आपको इतनी एनर्जी तो जरूर मिली होगी कि ओके आगे और क्या बड़ा करने वाली है। साथ में नीचे डिस्ट्रीब्यूटर, जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो हमारे शुरुआती दौर के साथी होते हैं, वो लोग कैसे आगे बढ़े। जैसे मुझे शुरुआती दौर में एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि हर एक व्यक्ति ना एकदम से नेटवर्क बनाना नहीं सीख पाता, अपनी प्रेजेंटेशन देना नहीं सीख पाता, अपने आप को सामने प्रेजेंट करना नहीं सीख पाता। उसकी बड़ी हेजिटेशन होती है। जब वो लोगों से बात करता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, जवान लड़खड़ाने लगती है, कान गर्म हो जाते हैं, दिल की धड़कनें बड़ी बढ़ जाती हैं। इट मीन्स बड़ा मुश्किल होता है किसी को अपने साथ में ये बात कहकर लेके आना, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर डिस्कशन करना। लेकिन वहीं पर क्या उस जो बॉटम का साथी है, वहां जो नीचे हमारे साथ काम कर रहा है, क्या वो व्यक्ति को पैसा उस समय नहीं चाहिए, इनिशियल लेवल पे नहीं चाहिए? इस इनिशियल लेवल पर पैसा कमाने के लिए ही किसी भी कंपनी में पहली इनकम, ध्यान देना, रिटेल प्रॉफिट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पहली इनकम, रिटेल प्रॉफिट। मैं कई बार बोलती हूं कि सबसे पहले इसी इनकम पर ध्यान दे। कुछ लोग बोलते हैं मैम हम रिटेल करने थोड़े आए हैं। ये नया व्यक्ति नहीं बोलता, नेटवर्कर्स बात करते हैं कि हम रिटेल करने थोड़े आए हैं, हम सेल्स करने थोड़े आए हैं। अभी अपनी दिल को तसल्ली देने के लिए आप कुछ भी बोलें, लेकिन यस, नए लोगों के लिए यही चीज आसान होती है। और अगर ये चीज आसान नहीं होती और ये शुरुआती दौर की इनकम नहीं होती, तो क्यों कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट रखती है? यानी पहली इनकम रिटेल प्रॉफिट होती है। हर कंपनी ये जानती है कि नेटवर्क शुरुआती दौर में बनाना सीखना और प्रोडक्ट रिटेल करना, दोनों में एज कंपैरिजन प्रोडक्ट रिटेल करना आसान होता है। इसीलिए शुरुआती दौर की सबसे पहली इनकम को रिटेल प्रॉफिट उसे दिखाया जाता है। ओके लाइफ केयर में ये 20 से लेके 40% है। हाँ, दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ये इसलिए बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट के डीपी प्राइस, उन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ही बहुत ज्यादा महंगे होते थे। तो बंदा एमआरपी पे क्या खाक बेचेगा जब पहले ही डीपी इतना महंगा है? तो बट ओके लाइफ केयर में ये पॉसिबल है। आज मेरे साथ मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग हैं जो पर डे का 500 से लेके 1000 रुपए रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं पर डे का। ये बड़ी चीज है। पर डे का कोई 500 से लेके 1000 रुपए रिटेल प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 15,000 से लेके 30,000 रुपए तक का रिटेल अर्न करते हैं। क्या ऐसे लोग इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो पाएंगे? क्या ऐसे लोग सर्वाइवल ना आने के कारण इस इंडस्ट्री को छोड़ पाएंगे? क्या ऐसे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इंडस्ट्री में अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। और रिटेल से अपनी अर्निंग करते हुए थोड़ा अचीवमेंट करके, क्योंकि ओके लाइफ केयर में छोटी छोटी अचीवमेंट पे, यस मैं एजुकेशन वाले पार्ट पर फिर से आ चुकी हूं, छोटे छोटे अपने अचीवमेंट से वो एडीपी, एलडीपी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम क्वालिफाई करेंगे। जब वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम क्वालिफाई करेंगे तो वो यहां सीखेंगे हाउ टू बिल्ड नेटवर्क, किस तरीके से नेटवर्क को और आगे बढ़ाएं, किस तरीके से लोगों को अपने साथ इस इंडस्ट्री की ताकत बताकर अपने साथ अपनी जर्नी में शामिल कर पाए। ये सारी चीजें एक साथ मिलकर ओके लाइफ केयर को वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनाती है, राइट? इसी एजुकेशन की प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाऊं तो अमूमन मार्केट में आई डोंट नो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इवन बहुत सारे डायरेक्ट सेलर, आई डोंट नो। मेरा उद्देश्य यहाँ पे किसी को भी गलत ठहराना नहीं है या किसी को भी गलत बोलना नहीं है, बट ये मेरे मन की बात है।
इसलिए मैं आपके सामने इस बात को बोल रही हूं कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलर और बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम के लिए की जाती है, ये बताती है। डायरेक्ट सेलर पैसिव इनकम के लिए इसे करते हैं, ये भी बताते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं एजुकेशन बेचने के चक्कर में एक एक्टिव इनकम में फंस जाते हैं। ये वाली 3 ट्रेनिंग कर ली तो जिंदगी बदल जाएगी, ये वाली 12 ट्रेनिंग कर ली तो बस आप तो जी ये बन जाओगे, ऐसे वादे। और उन ट्रेनिंग की कीमत 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। क्या ये सही है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या था? फैक्ट्री से कंज्यूमर, बीच का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को देना। लेकिन इसमें ये एजुकेशन का बिजनेस कहां से आ गया? मैंने आपसे बिल्कुल अच्छी से ये बात बोली थी कि यस, ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए। गुरु दक्षिणा देने की परंपरा थी, लेकिन गुरु दक्षिणा स्वेच्छा से। अच्छा गुरु कभी नहीं मांगता। शिष्य इज्जत भी देता है ना, चरण स्पर्श भी करता है ना, इतना भी गुरु के लिए कई बार बहुत काफी होता है। लेकिन शायद यहां पर एक अलग ही टाइप का एजुकेशन शुरू हो गया इस इंडस्ट्री में। मैं पर्सनली बहुत लाइक नहीं करती। क्यों नहीं करती? एक छोटी सी अपनी पास्ट की एक जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में थी, हालांकि वहां वो अफोर्डेबल था, 50 रुपए की टिकट अफोर्डेबल होती है, राइट। 50 रुपए की टिकट में 2011 की बात कर रही हूँ मैं। 2010 में मैं इस इंडस्ट्री में आ गई थी और 1 साल हो गए थे मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए, बीइंग अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट थी, कोई अर्निंग सोर्स तो मेरा था नहीं, तो एवरी वीक हमारे 10 रुपए ट्रेन से गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लगते थे और दिल्ली से गाजियाबाद आने के, यानी 20 रुपए टिकट के, ट्रेन के टिकट के, और 50 रुपए वहां पे एंट्री टिकट होती थी, राइट। यानी 70 रुपए एवरी वीक हमें खर्च करना होता था सीखने के लिए। मैं नहीं कह रही बहुत महंगा है, बट मैं क्या बोल रही हूँ, कई बार जो सीखने के लिए तैयार है, पागल है, क्रेजी है, उसके लिए ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कब? जब उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, राइट। तो बीइंग अ स्टूडेंट मैं काम कर रही थी, लगातार 1 साल हो चुके थे, और एक दिन ऐसा आया कि हमारे पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि ये क्या है, तुम हर बार पैसे मांग लेते हो, पैसे नहीं आ रहे तो काम छोड़ दो। और ऐसा ही होता है, कई बार 1 साल हो जाते हैं और आप उतना नहीं कर पाते जितना आपको करना है। तो उस समय टिकट के पैसे नहीं थे। मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था कि मैं नहीं जाती, क्योंकि मम्मी ने टिकट के पैसे नहीं दिए, लेकिन हम ऐसे लोगों में से थे ही नहीं। हमने कहा जाएंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। हम पहुंच गए वहां पर। अब बिना टिकट के एंट्री तो होगी नहीं। अब जब एंट्री टिकट की नहीं होगी तो वहां पे क्या था, एक सेमिनार हॉल में पीछे की तरफ एक बैक गेट होता था। वो बैक गेट से मैंने ऐसा आइडिया लगाया, ऐसा होता नहीं है कुछ भी, मैंने ऐसा आइडिया लगाया कि वहां पे ना खड़े होके सुन लूंगी। अब इतना कॉमन सेंस नहीं कि वो ऐसे गेट होते हैं कि उस गेट में से आवाज भी बाहर नहीं आती, कोशिश करा कान लगा के सुनते हैं, वो कान लगा के भी आवाज नहीं आई। इन शॉर्ट 50 रुपए की टिकट नहीं थी, तो मैं 50 रुपए नहीं थे मेरे पास, तो मैं वहां हॉल के अंदर एंट्री नहीं कर पाई। कभी कभी आवाज आती थी जब वो गेट खुलता था और कोई बाहर जाता था, या बाहर से कोई अंदर जाता था, राइट। असूलों को इतने पक्के थे कि बिना टिकट गए भी नहीं, जबकि जा सकते थे। जब वो गेट खुला तो वहां से जा सकते थे, पीछे वाले गेट से नहीं गए, कोई बात नहीं। वहां पे सेमिनार होने के बाद में, ध्यान देना, अगर मैं वहां पे भी नहीं जाती तो प्लस क्या रहा उसका, मैं वहां भी गई बिना टिकट के भी, मैंने कोशिश किया कान लगाकर सुन लूं, नहीं सुनाई दिया। तो एक चीज तो समझ में आ गई बॉस, हर वीक का 50-70 रुपए का जुगाड़ तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग में नहीं आऊंगी मैं ये नहीं सोच सकती। मीटिंग तो मुझे जाना है, अब मुझे अपनी तैयारी करनी होगी। और एक चीज समझ में आ गया था कि भाई मम्मी अब टिकट के पैसे नहीं देगी। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, चलिए ये तो 50 रुपए टिकट की बात थी, तो कहीं ना कहीं अगर दिमाग में कोशिश की जाए, अफोर्डेबिलिटी थी वहां पर, तो एंट्री की जा सकती है। लेकिन यही टिकट जब 5-5 हजार रुपए के होते तब कैसे होगा, 10,000 रुपए होंगे तब कैसे होगा। मैं अपनी लाइफ की रियल कनेक्टिविटी आपको करा पा रही हूँ। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, जिनमें बहुत पोटेंशियल है। अगर वो सीख जाएं तो क्या इस इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन भी अफोर्डेबल नहीं होना चाहिए? जैसे प्रोडक्ट अफोर्डेबल होने चाहिए, वैसे इस इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन भी अफोर्डेबल होनी चाहिए।
एंड ऑफ कोर्स ओके लाइफ केयर ने तो इसको इतना जबरदस्त कर दिया है कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम तो हमारे यहाँ सारे फ्री होते हैं, छोटी सी क्वालिफिकेशन, और वो बंदा क्वालिफिकेशन करेगा तो पे आउट आएगा 20,000 मैचिंग पर, 50,000 मैचिंग पर। एग्जाम्पल अगर कोई एजुकेशन दिया गया है तो क्या होगा, उसको उसका पे आउट बनेगा। लेकिन उस पे आउट के साथ में जब उसे सीखने के लिए मिल जाएगा तो वो उससे आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेगा। इस पे आउट के साथ जब वो हमारी रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आएगा तो कैसे वो 1 लाख मैचिंग करे, कैसे वो 1.5 लाख की मैचिंग की तरफ जाए, वो कैसे 50,000 लाख रुपए की इनकम पर, 2 लाख रुपए की इनकम पर, 5 लाख की इनकम पर, 10 लाख की इनकम को क्रॉस कर पाए। ऐसे कई एजुकेशन को सीख पाएगा। इन शॉर्ट एजुकेशन के ऊपर मुझे जो है ऐसा कुछ लगा, ये मेरी फीलिंग थी, ये मेरी पर्सनल फीलिंग थी। यस, बहुत सारे लोग शायद इसमें एग्री भी करेंगे और बहुत सारे लोगों की अपनी खुद की भी कुछ जो है धारणाएं होंगी। हर एक व्यक्ति की अपनी धारणाएं अपनी जगह है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग लोअर मिडिल क्लास के आते हैं, जहां पर वो अपने घर की खर्चों को मैनेज करने के लिए, इवन कई बार कुछ अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बट शुरुआती दौर में सच में बताऊं तो इनकम बहुत कम होती है। उस समय पर रिटेल उनको जो है रोक पाता है। रिटेल करना ओके में बहुत पॉसिबल है, बिकॉज प्रोडक्ट की रेट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, और जब प्रोडक्ट का एड आने लगेगा टीवी पर तो जो चीज का एड आता है वो चीज एमआरपी पर बाजार में बहुत आसानी से बिकती है। तो बंदा सर्वाइवल निकाल लेगा, साथ में छोटे छोटे टर्नओवर पर उसे इस तरीके के रेजिडेंशियल प्रोग्राम अगर फ्री में मिल जाएंगे तो इस इंडस्ट्री की ताकत को और अच्छे से महसूस कर पाएगा। तो देखा जाए तो बॉटम के लोगों को, यानी शुरुआती दौर के लोगों के लिए अगर सबसे बेहतरीन कुछ हो पा रहा है तो वो ओके लाइफ केयर के अंदर हो पा रहा है। किसके लिए? जो कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसके लिए तो कहीं भी कुछ नहीं होने वाला बॉस, कहीं भी कुछ नहीं, इवन जॉब में भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा, बिजनेस में भी कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए हर लेवल पर ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। अपर लीडरशिप के लिए तो ये वैसे ही बहुत बेहतरीन है, बिकॉज अनलिमिटेड डेप्थ तक की इनकम। इन सब चीजों के साथ में आशा करती हूँ आपको पूरा मैसेज समझ में आया होगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।